हेलो दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम द अबंडेंट प्रिंस के एपिसोड 6 के नरेशन करेंगे। पर एपिसोड 6 के नरेशन शुरू करने से पहले हम एपिसोड 5 के रिकैप देख लेते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ट्रांसफर पूरा होने के बाद जियोन अच्छे से जेंग के टेक्निक को यूज कर पा रहा था, पर उसका टेक्निक को यूज करने की वजह से फ्लोर में फुटप्रिंट्स पड़ जाते हैं और तभी वहीं पर जेंग आ जाता है। जो नहीं चाह रहा था कि इसके बारे में जेंग को पता चले, पर जब जेंग कहता है कि उसे इसके बारे में पहले से पता है तो जियोन को काफी बुरा लगता है, क्योंकि किसी के भी मार्शल आर्ट को चुराना एक गुनाह है। पर जेंग उसे बुरा फील करने को मना करता है, और अगर उसने 6 क्लास को प्रॉमिस नहीं करी होती तो वही खुद कब का उसे ये सब कुछ कब का सिखा दिया होता। उसके बाद बातों बातों में जियोन काफी इमोशनल हो जाता है और अब समय आ गया था एकेडमी में जाने का। फिर हमें एकेडमी में लेफ्ट गार्डियन फायर किंग लिहुआ को दिखाया जाता है, जो कि फ्रंट रो में जियोन को ना देकर सोच रहा था कि आखिर वो कहाँ पर है, और यहीं पर ही पिछले एपिसोड खत्म हो गई थी। तो चलो जल्दी से एपिसोड 6 के नरेशन शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जियोन अपना नेम टैग लेने आया था, पर उसके नाम का कोई भी टैग नहीं मिलता। क्या मेरा कोई नेम टैग नहीं है? हाँ, तुमने सही कहा, मुझे 7th प्रिंस का नाम का कोई नेम टैग नहीं दिख रहा। लगता है तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा जब तक मुझे वो मिल नहीं जाता। जियोन सोच रहा था यह जरूर उस 6 क्लास का काम है। ठीक है, मैं समझ गया, मैं यहाँ पर इंतजार करता हूँ। लगता है कि वो नहीं चाहते मैं उनके साथ फ्रंट रो में खड़ा रहूँ। वेल, अगर मैं शुरू से उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट में शामिल होऊंगा तो इसमें प्रॉब्लम मुझे ही होगा। ये वही लोग हैं जो कि मुझे हमेशा मारने की कोशिश करते रहते जब भी उन्हें कोई मौका मिल जाता है, पर मैं फिर भी यहाँ पर आ गया हूँ उनके अनगिनत हमलों के बाद भी। पर वो शायद मुझे यहाँ पर देखते ही मार देंगे। मुझे यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना ही पड़ेगा। उसके बाद जियोन जाकर सबके साथ लाइन में खड़ा हो जाता है, और उसे जो नेम टैग मिला था वो पूरा काला था, और ये शायद 6 क्लान के बच्चों ने ही किया होगा। जियोन को देखकर दूसरे बच्चे बातें कर रहे थे। वो लड़का एक उत्तराधिकारी है ना, पर वो 6 क्लान से बिलोंग नहीं करता। र्यूमर है कि उसे कोई भी मार्शल आर्ट स्टाइल नहीं आती, तो फिर तो वही होगा जो कि सबसे पहले फेल होकर यहाँ से जाएगा। जियोन सोच रहा था मुझे सुनाई नहीं दे रहा है कि वो कौन सी बातें कर रहे हैं, पर ये तो ऑब्वियस है कि वो मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं। अभी के लिए मुझे उन्हें कुछ भी कहना नहीं चाहिए। तभी लिहुआ की नज़र उस पर पड़ती है। ये काफ़ी अजीब है, वो सबसे पीछे अकेला खड़ा हुआ है। लगता है ये काफ़ी मज़ेदार रास्ता है टेंशन लेने का। आखिर वो लॉर्ड का नाजायज़ बेटा जो है। उसके बाद भोंपू बजाए जाते हैं, यानी वो सभी यहाँ पर आ रहे हैं। तभी लॉर्ड बाहर आते हैं और उनके साथ और लोग भी थे। राइट गार्डियन क्रेजी ब्लेड सियोबमेंग। लिहुआ कहता है तुम आखिर ऐसे कपड़े क्यों पहनते हो? सियोबमेंग कहता है तुम्हें से क्या, तुम अपने काम से काम रखो ना लाल बालों वाले आदमी। तभी लीड गार्डियन ग्रेट गार्डियन की मेरा क्यों कहता है तुम दोनों चुप रहो, और हम उनके चेहरे पर डर देख सकते हैं। फिर हमें लॉर्ड को दिखाया जाता है जो कि मुरिम चियोनमा कल्ट के टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट में आते हैं, और उनका नाम है योजोंग। लॉर्ड को अपने सामने देखकर सभी काफी घबरा रहे थे। उनकी प्रेजेंस तो एक और ही लेवल की है। मैं तो अपना सर ऊपर उठा ही नहीं पा रहा। लॉर्ड के बारे में जैसा सोचा था वो बिल्कुल वैसे ही है। जियोन वहीं पर सोच रहा था तो ये आदमी मेरे डैड है। सभी अपने में खुसर फुसर कर रहे थे, जिस पर मैरेक्यूम कहता है सब लोग चुप हो जाओ। माय लॉर्ड, अब आप शुरू कर सकते हैं। योजोंग फिर कहना शुरू करते हैं तुम सबके ऊपर निर्भर करता है इस कल्ट का फ्यूचर क्या होगा, इसलिए तुम सभी का यहाँ पर स्वागत है। योजोंग का ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग है कि सभी के पसीने छूट रहे थे। क्या इसे ही नेगो यानी सॉफ्ट स्टाइल कहा जाता है? जियोन मन में ही कह रहा था। ऐसा लग रहा है कि वो बस बात कर रहे हैं, पर मुझे उनकी बातें यहाँ पर बिल्कुल पीछे बिल्कुल ही क्लियर सुनाई दे रही है। योजोंग फिर कहते हैं यहाँ पर अच्छे से ट्रेनिंग करना और अच्छे टाइल्स बनाना, इस कल्ट का पावर तुम्हें बनना है। और सभी पूरे जोश में आ जाते हैं। योजोंग की नज़र फिर जियोन के ऊपर पड़ती है, पर वो कुछ नहीं कहते। यह पहली बार है जब मैं उनसे मिल रहा हूँ, और मुझे बस उनके साथ आंखें दिखाई दे रही है जिनके पीछे बहुत भयानक तूफान छुपा हुआ है। ऐसे ही मैंने उनसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि वो वही है जो कि मेरे मॉम के डेथ की खबर जानने के बाद भी एक बार भी नहीं आए थे। लिहुआ फिर कहता है अब जब लॉर्ड के कांग्रेचुलेटरी स्पीच पूरी हो गई है हम चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। पर कोई भी बच्चा उसके बातों को बिल्कुल भी नहीं सुन रहा था, इसलिए लिहुआ बड़े गुस्से में कहता है क्या तुम सब सीधे सीधे खड़े नहीं हो सकते? मैं तुम्हें सिंपली समझा रहा हूँ, अच्छे से सुनना। एकेडमी 4 सालों तक चलेगी। इसमें टोटल 6 स्टेजेस होंगे। हर स्टेज के बाद तुम्हें एक टेस्ट देनी पड़ेगी, और तुम्हें बस एक ही मौका मिलेगा पास होने का। सभी बच्चे सोच रहे थे हमें बस एक ही चांस मिलेगा, अगर हम पास नहीं हो पाए तो क्या हम फेल हो जाएंगे? आखिर ये कैसा हो सकता है? लिहुआ कहता है लगता है तुम लोग समझ गए हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। तुम जो सोच रहे हो वो सही है, जो भी पास नहीं हुआ उसे तुरंत ही निकाल दिया जाएगा। तभी डार्क क्लान का प्रिंस किंगवन कहता है मेरा एक सवाल है। लिहुआ कहता है आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हारे जैसा बास्टर्ड को सवाल पूछने का अधिकार है? किंगवन ये सुनकर काफी सरप्राइज होता है, क्योंकि वो 6 क्लास को बिलोंग करता है तो उसे हमेशा से स्पेशल प्रिविलेज मिलती आई है। तो आखिर लिहुआ उसके साथ ऐसे कैसे बात कर सकता है? लिहुआ कहता है अच्छा तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम है मैं तुम्हें बास्टर्ड कह रहा हूँ इसको लेकर?
तुम्हें पता होना चाहिए जिस मोमेंट पर तुमने एकेडमी में एंटर करी है तुम्हारे पास से 6 क्लास के सारे प्रिविलेज को छीन लिया गया है। तुम्हारे पास से 6 क्लास के सारे प्रिविलेज को छीन लिया गया है। क्या तुम कंपटीशन शुरू होने से पहले धक्का खाकर बाहर जाना चाहते हो? किंगवॉन कहता है कि माफ करना, मुझे इसके बारे में पता नहीं था। और दूसरे प्रिंस इसको लेकर हंस रहे थे। लिवा कहता है वेल ये काफी ऑब्वियस है कि तुम क्या पूछना चाह रहे थे। तुम्हें लग रहा होगा कि 6 स्टेजेस के लिए एग्जाम्स काफी अनफेयर है, पर जो भी टेस्ट को पास करके नेक्स्ट स्टेज में जाएगा उन्हें स्पेशल बेनिफिट्स मिलेंगे। पहला बेनिफिट है दी ब्लैक ड्रैगन बॉल। जियोन अपने सामने 2 बच्चों को बातें करता हुआ सुनता है। अगर वो सच में ब्लैक ड्रैगन बॉल के बारे में बात कर रहे हैं तो ये काफी अमेजिंग है। ब्लैक ड्रैगन बॉल एक मेडिसिन बॉल है जिसे कंज्यूम करने पर 20 साल वर्थ की नेगोंग मिलती है। तो अगर तुम सारे स्टेजेस को पास करोगे तो तुम्हें 6 बॉल्स ऑफ नेगोंग मिलेगी, यानी 120 साल की नेगोंग। ये तो हाई एक्सपर्ट लेवल के सिमिलर है। पर लोग कहते हैं कि तुम जितना ज्यादा कंज्यूम करोगे उसकी इफेक्टिवनेस उतनी ही कम होती जाएगी, और ऐसे भी इसे पहली बार कंज्यूम कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। और अगर ये सच में इतना ही अच्छा है तो वो इसे हमें क्यों दे रहे हैं, वही तो इसे कब का ले लेते। जियोन वहीं पर सोच रहा था 6 स्टेजेस, मेरे पास अभी कोई भी नेगोंग नहीं है, पर अगर मैं पास होता रहता हूँ तो मेरे पास बहुत सारे नेगोंग हो जाएंगे। लिहुआ फिर कहता है इसका सेकंड बेनिफिट है मार्शल आर्ट्स बुक ऑफ सीक्रेट। अगर तुम सभी ने मार्शल आर्ट ट्रेनिंग की है तो तुम्हें इस किताब के इंपोर्टेंस के बारे में पता होगा। डिमोनिक एकेडमी के लाइब्रेरी में टोटल 5 फ्लोर्स हैं। हर बार तुम जब एक टेस्ट को पास करोगे तुम्हें एक फ्लोर का एक्सेस मिलेगा, और तुम कितना एफर्ट डालते हो उस हिसाब से तुम्हें 6 क्लास के सीक्रेट या फिर मार्शल आर्ट मैनुअल के सीक्रेट के बारे में भी पता चल सकता है। बच्चे सोच रहे थे ये तो बहुत ही अच्छा है, मैं भी अभी डिवाइन फिनोलॉजी को सीख पाऊंगा मुरी मास्टर्स की तरह। जियोन सोच रहा था दी बुक ऑफ मार्शल आर्ट, मैं सर्वाइवल के लिए नेगोंग से ज्यादा जरूरी ये है, मेरे सर्वाइवल के लिए नेगोंग से ज्यादा जरूरी ये है। लिवा फिर कहता है पहली बात तो ये है कि तुम में से मोस्ट ऑफ द बच्चे कभी 5th फ्लोर तक पहुंच नहीं पाएंगे। इस जन्म में तो क्या अगले जन्म में भी नहीं पहुंच पाओगे। और ये एपिसोड यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड। कमेंट करके बताओ कि तुम्हें नरेशन और मेरी एपिसोड कैसी लगी, और अगर तुम्हें मेरे एफर्ट्स पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करना। और अगर तुम ऐसे एपिसोड्स को मिस करना नहीं चाहते तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर देना, ताकि नोटिफिकेशन आकर तुम्हारे फोन में फुटप्रिंट्स छोड़ पाए। तो चलो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।